तो यार बच्चों मेरे हिसाब से यार ये एक नंबर में क्वेश्चन बड़ा दमदार है। सीबीएसई ने 2000 में ये क्वेश्चन पूछा था बोर्ड एग्जाम में अपने। तो ये भी थर्ड पीवाईक्यू है। आपसे कह रहा है हाउ इज द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ लेने का सिर्फ एक रीजन ये है कि मैं इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा। क्या लिखना है वो आप समझेंगे, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसके अंदर हो क्या रहा है। आंसर लेने का सिर्फ एक रीजन यही है क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास बुक नहीं है, किस तरह से लिखना है आंसर उनको पता नहीं चल पाएगा। तो उसके लिए मैंने ये लिख दिया, ले लिया इसको। आपसे कह रहा है हाउ इज द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर आपने पढ़ रखा होगा, कॉन्वेक्स, कॉनकेव पढ़ रखा आपने। कॉनकेव मिरर के बारे में बहुत स्टडी कर रखी होगी। ये कॉनकेव है, ज्यादातर केसेस में रियल इमेज बनाता, तो ये तो कॉनकेव हो गया। कॉन्वेक्स मिरर कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इसका फोकल लेंथ का फॉर्मूला पढ़ रखा, 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u, यही तो होता है, ठीक है। तो आपसे कह रहा है कि जो ये फोकल लेंथ होती है इसकी स्फेरिकल मिरर की, वो डिपेंड नहीं करती, या फिर पूछ के रहा हाउ इज द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर अफेक्ट। फोकल लेंथ जो है वो किस तरह से अफेक्ट होगी, किसकी, when the wavelength of the light used in is increase। जो wavelength आप यूज कर रहे हो लाइट की उसको इंक्रीज कर रहे हो। तो देखो कहने की बात यह है कि अगर आपने ग्रीन लाइट यूज की है, रेड लाइट यूज की है, तो ये जो स्फेरिकल मिरर है ये फोकल लेंथ कैसे शो करवाएगा। तो आपको एक बात बता दूं, जिस तरह से लेंस के अंदर फोकल लेंथ बढ़ने से, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वेवलेंथ चेंज होने से फोकल लेंथ भी चेंज हो जाती है। वेवलेंथ चेंज होने से फोकल लेंथ चेंज हो जाती है, उस तरह से मिरर के अंदर नहीं पाया जाता। क्योंकि लेंस के अंदर क्या होता है, लेंस के अंदर एक चीज चलती है वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वेवलेंथ जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल में आ जाता है। वेवलेंथ को सही करके बना लो, वेवलेंथ जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और यहां पर आप देखेंगे फोकल लेंथ भी जो है वो कहीं ना कहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्या होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के पर डिपेंड करती है। जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कुछ इस तरह से प्रोपोर्शनल में आ जाती है, μ2 माइनस μ1/μ, इस तरह से प्रोपोर्शनल में। तो जब फोकल लेंथ खुद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड कर रही है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड करता है वेवलेंथ, तो कहीं ना कहीं फोकल लेंथ वेवलेंथ के ऊपर आ जाती है, डिपेंडेंसी आ जाती है फोकल लेंथ की वेवलेंथ पर। लेकिन ये लेंसों के अंदर पाया जाता है क्योंकि लेंसों के अंदर एक रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होता है। लेकिन मिरर के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप यहां रेड कलर यूज करोगे, रेड कलर मैं कलर ही लेके दिखाता हूं। अगर आप नीला कलर लोगे तो भी ये फोकस पर मीट करवाएगा। अगर आप नीले की जगह रेड कलर भी ले लोगे ना और पैरेलल लाइट आ रही है तो भी ये फोकस पर ही मीट कराएगा। तो कलर पर डिपेंडेंसी नहीं है, कलर मतलब वेवलेंथ, वेवलेंथ पर डिपेंडेंसी है ही नहीं स्फेरिकल मिरर के लिए, जबकि स्फेरिकल लेंसेज के लिए कलर पर डिपेंडेंसी है, बहुत अच्छे से है। वेवलेंथ खुद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब एक तरह से कलर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और फोकल लेंथ जो है वो आपको पता ही है, वो आपको अच्छे से पता है कि फोकल लेंथ जो है 1/f इज इक्वल टू μ2 माइनस के μ1/μ1 1/r1 माइनस 1/r2। मैं पूरा ही लिख देता हूं। तो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं, मैं दूसरा फॉर्मूला लिख रहा हूं, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो फोकल लेंथ है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो कहीं ना कहीं फोकल लेंथ जो है वो वेवलेंथ के सीधे सीधे प्रोपोर्शनल में आ जाती है। ये हो गई करेक्ट और पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो इसको भी खा जाना, छोड़ना मत। लेंस के अंदर जो फोकल लेंथ है वो वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। वेवलेंथ जितना ज्यादा लोगे फोकल लेंथ भी उतनी ज्यादा होगी, वो तो मैंने आपको बता दिया था। फोकल लेंथ उतनी ज्यादा होगी जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी, क्योंकि सीधे सीधे प्रोपोर्शनल में है। लेकिन मेरे लाल मिरर के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, यहां पर रिफ्लेक्शन होता है। तो सारे कलर्स के लिए सेम वेवलेंथ, द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर रिमेन्स सेम एज द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल
मिरर डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ, डज नॉट डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। डिपेंडेंसी है ही नहीं, क्योंकि यहां पर कुछ ऐसा नहीं पाया जाता जो लेंस के अंदर होता। ध्यान देने वाली बात थी ये। एक मैंने खुद ने एक एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन किया था जिसके अंदर बहुत सारे कलर्स को पानी के अंदर डुबोया गया था और वो चेंज भी हो रहे थे। तो वहां पर यही बताया गया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने से कलर को या फिर कलर के ऊपर इफेक्ट आता है।